माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं बच्चों हमारे टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो चलते हैं बच्चों हमारे टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट है इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, देखो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स क्या होता है, एक ऐसा रिएक्टेंट होता है, ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस मिलकर न्यू सिंगल सब्सटेंस मींस प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल जैसे देखो A प्लस बी, ठीक है, ये दो रिएक्टेंट हो गए, फर्स्ट वन इज A एंड सेकंड रिएक्टेंट इज B, दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ब्रंट इन द एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज formed. Done. That means when carbon is burnt in oxygen, that means air, oxygen air होती है, carbon dioxide is formed, carbon is combined with oxygen। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम रिएक्शन में लिखेंगे तो C मीन्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। डन। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन की, सेकंड टाइप की, जो है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विच are one compound decompose in two or more compound or element are known as decomposition reaction. This known is just the opposite of combination reaction. That means क्या होता है बच्चों, देखो ये मीन्स एक जो सिंगल कंपाउंड होता है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। मीन्स स्प्लिट मीन्स बट जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में। ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट में जब कोई सिंगल रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट मीन्स इट्स अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ए बी हमने लिया, ठीक है, एंड ए बी मीन्स एक प्रोडक्ट है हमारे पास और वो अलग अलग डिवाइड हो गया, मीन्स क्या होगा, रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, एंड बी प्लस सी अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कंपाउंड्स में वो डिवाइड हो गया है। दैट मीन्स इट्स अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, हमने इसे हीट किया, रिएक्शन जब करवाई तो क्या हो गया, इट्स डीकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हीट होके क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स हमने तो एक प्रोडक्ट लिया था ना, हमारे पास एक कंपाउंड था, और इसने जब ये इसको रिएक्शन को हमने हीट करवाया तो ये क्या हो गया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कैल्शियम अलग हो गया एंड कार्बोनेट अलग हो गया। That means it's a decomposition reaction। अब हम बात करते हैं बच्चों क्या होता है, देखो इसमें 3 टाइप्स की होती है decomposition reaction। फर्स्ट वन इज, देखो क्या है, फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होती है, देखो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, दैट मीन्स जो थर्मल वाली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ऐसा डिकम्पोजिशन होता है जो हीट के द्वारा हम उसे अलग अलग करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जब उसे हीट लगेगी तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मान लो एक सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है, तो जब हम इसे हीट करेंगे देन क्या होगा, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कैल्शियम और ऑक्साइड में, मैंने अभी बताया आपको, कैल्शियम और ऑक्साइड में डिवाइड हो जाएगा जब हमने उसे हीट किया। तो दैट मीन्स इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये देखो मैंने लिख कर दिखा दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेकंड पार्ट की, जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है ये देखो, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिटिक से ही हमें पता चल रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, दैट मीन्स ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। मान लो वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, गैस निकलती है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दैट मीन्स लिखा है मैंने, वाटर लिखा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने ये, तो वाटर है हमारे पास, इलेक्ट्रिक हीट इसमें से पास हुई तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, एग्जाम में आज जरूर आता है, इसको ध्यान से समझना क्या होता है। देखो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
दैट मीन्स क्या होता है, ये ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की वजह से होता है, ठीक है। ये सिल्वर क्लोराइड जब मान लो, देखो क्या है, ये AgCl मीन्स सिल्वर हो गया, सिल्वर और Cl मतलब क्लोराइड, ठीक है। जब हम इसे लाइट में रखेंगे, ठीक है, सनलाइट में रखेंगे इसे लाइट में, तो क्या होगा कि वो जो सिल्वर क्लोरीन होगा, ठीक है, वो क्या किसमें, लाइट में रखेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। देखो पहले तो एक साथ ही है, उसके बाद सिल्वर अलग हो गया प्लस क्लोरीन अलग हो गया, तो क्या करेंगे, इसे हम यूज करते हैं, ठीक है, किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। डन। ये एग्जाम में भी आता है बच्चों, इसलिए याद रखना इसे। क्या होता है, फोटोग्राफिक पेपर में जो सिल्वर क्लोराइड का एक कोट होता है, ठीक है, जो सनलाइट के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। डन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो कैसा होता है, तो आप ये बता सकते हो कि इट्स अ कलरलेस। डन। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की थर्ड पार्ट की, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो क्या होता है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो क्या होती है, इसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। मीन्स सॉल्यूशन में जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है, देखो Fe, आयरन प्लस Cu कॉपर एंड SO4 सल्फेट। तो जो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है वो क्या करता है, सॉल्यूशन में जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो वो उसको अलग कर देता है, रिप्लेस कर देता है। दैट मीन्स इट्स अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब आयरन को इसके साथ करेंगे तो कॉपर को अलग कर देगा, बिकॉज आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। डन। तो एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम में भी आता है, ध्यान रखना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ब्रीफ में। एक्सपेरिमेंट से होता है, वो एक्टिविटी है हमारी 1.9 क्या होती है, वो आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट। तो क्या होता है उसमें, देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं उसमें, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। सेकेंडली हम उसमें क्या करते हैं, टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एज A एंड B, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, उसमें एक को हम A से मार्क कर लेंगे और दूसरी को हम B से मार्क कर लेंगे। तो क्या होगा, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उन दोनों में हम क्या करेंगे, 10-10 ml कॉपर सल्फेट ले लेंगे। उसके बाद टाई 2 आयरन नेल्स विद द थ्रेड एंड इमर्स देम carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes, ठीक है। उसके बाद हम उसको वेट करेंगे 20 minutes, keep 1 iron nails aside for comprehension, ठीक है। After 20 minutes take out the iron nails from the copper sulfate solution and compare the intensity of blue color of copper sulfate solution in test tube A and B जो हमने ली है, ठीक है। That means क्या होगा, also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside। That means क्या होगा, देखो हमारे पास होता है कि हम देखेंगे why does the iron nails become brownish in color। जब हम उसको सॉल्यूट करेंगे तो क्या होगा, आयरन नेल तो सिल्वर ही रहेगी और उसकी जो दूसरी वाली नेल होगी वो क्या होगी, टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी, ठीक है। जो सेकंड टेस्ट ट्यूब होगी, रिएक्शन मिक्सचर होगा तो वो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी, ठीक है। इन कलर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, क्यों होता है वो, द सॉल्यूशन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। हम क्या लेते हैं, मान लो इन दिस रिएक्शन, मैंने लियो ये रिएक्शन कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट। तो क्या होता है ये, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज रिप्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है, सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन। ऐसे हम एक और रिएक्शन भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं हम उसमें, अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट से, ठीक है। तो क्या होगा, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दिस डिस्प्ले कॉपर सल्फेट कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट वन टॉपिक की, वो है 4 पॉइंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि क्या होता है ये देखो, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्मेड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। दैट मीन्स क्या होता है, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस के चेंज होने से न्यू कंपाउंड बने। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। दैट मीन्स वाइट मैंने बनाया हुआ देखो, सोडियम सल्फेट और बैरियम सल्फेट सोडियम, मतलब एक AB प्लस CD, ठीक है। फिर A से C बनेगा, फिर दैट मीन्स रिएक्टेंट हो गया जब, तो B से D बन जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन
ऑफ सोडियम सल्फेट, वाइट प्रेसिपिटेट जब होंगे ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्मेड अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स इट्स अ फॉर्मेड ऑफ बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है देखो, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है एंड बेरियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का प्लस सोडियम क्लोराइड का, फिर जब वो रिएक्ट होगा तो क्या बना जाएगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ प्रेसिपिटेट, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये मैंने लिख दिया है, ये क्या है, सिल्वर Ag सिल्वर, ठीक है, NO नाइट्रेट हो गया। ठीक है, फिर सोडियम क्लोराइड Na सोडियम NCl क्लोराइड, फिर इसने रिएक्ट जब किया तो क्या बना दिया, AgCl मीन्स क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो गया एंड सोडियम नाइट्रेट बन गया। डन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो हमें याद रखनी है, नोट कर लो आप। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्मेड इज ऑल्सो नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल बताओ, तो क्या है वो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो मैंने अभी आपको बताया, इट्स फॉर्मेड बाय मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट टू सॉल्ट्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, जो मैंने अभी आपको समझाई है, इट्स अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो द रिएक्शन इन विच वन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज of ion is called neutralization. That means sodium हाइड्रोक्साइड हो जाएगा प्लस हाइड्रोक्लोराइड एसिड से जब प्रोडक्ट में चेंज होंगे, दैट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में होंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर हो जाएगा, दैट मीन्स NaOH एक्वस में प्लस HCl। ठीक है, जब वो प्रोडक्ट में होगा एरो लगा के हम उसको लिखेंगे NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। डन। ये तो था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछे, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। एंड सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। थैंक यू।